शुभम भाई ने मेरे से सवाल किया है कि बीजेपी कहां सो रही है। देखिए, मैंने एक दिन, मैं बताऊंगा आपको, एक बड़ा दिलचस्प किस्सा सुनाता हूं शुभम भाई। दिल्ली के जो क्या कहते हैं, चुनाव प्रभारी बनाया गया था प्रकाश जावड़ेकर जी को। एक बड़ा दिलचस्प किस्सा है ये, बहुत मतलब जबरदस्त। तो मेरे एक मित्र हैं, बहुत अच्छे जिलाध्यक्ष भी हैं और काफी मतलब अच्छे व्यक्ति हैं बीजेपी के, तो मेरा जाना आना रहता ही है तकरीबन। तो मैं भी उस मीटिंग में शामिल हो गया दीपक भाई। अब होता क्या है, वहां पर बैठे हुए थे सामने प्रकाश जावड़ेकर जी, सिद्धार्थन जी वगैरह। तो विश्लेषण चल रहा था। बोले भाई, दिल्ली के अंदर हम जीत कैसे पाएंगे, सवालों के जवाब दो। तो कोई हाथ नहीं उठा रहा है, क्योंकि कांटों भरा ताज पहने कौन, सामने मंत्री है, उनके मनपसंद भी तो जवाब देने पड़ते हैं ना। आप काम करो मत करो, लेकिन जवाब मनपसंद चाहिए उनको। अच्छा, मैंने देखा कोई नहीं है, अब हमारे पास तो खोने के लिए है ही क्या। आपके भाई ने सीधा हाथ उठा दिया, बोला हाँ बोलिए। मैंने कहा जी, आप दिल्ली में नहीं जीत सकते। कौन से जिले से हो, कौन से जिले से हो? मैंने बाहरी दिल्ली। अच्छा, क्यों नहीं जीत सकते? मैंने जैसे गठबंधन ने भारतीय जनता पार्टी को ना हराकर नरेंद्र मोदी जी को हराने का प्रयास किया, नरेंद्र मोदी जी नहीं हार सकते, भारतीय जनता पार्टी हार सकती, नरेंद्र मोदी नहीं हार सकता। उसी प्रकार से दिल्ली में आप आम आदमी पार्टी को तो हराना नहीं चाहते, आप केजरीवाल को हराना चाहते हो। केजरीवाल नहीं हारेगा। मेरे से कहते हैं आप बाहर जाओ, आपसे बाद में बात की जाएगी। आप किसके साथ आए हो, आपके पास पद बाहर गया है? मैंने, मेरे पास कोई पद नहीं है, मैं तो एक मतलब बिल्कुल ही फ्रीलांस बीजेपी समर्थक हूं। और आज से नहीं, 2014 से मोदी जी के लिए ट्रेनों में जाकर अपना मोदी आएगा वगैरह का बहुत काम किया। तो वो बोलते नहीं आप जाइए बाहर। अच्छा, वो बोले आप किसके साथ आए हो? अब मैंने सोचा, मैंने कहा अगर मैंने इसका नाम ले दिया तो ये क्या आज पार्टी से लात मार के भगाएंगे। मैंने कहा मैं क्यों इसका नाम लूं, मैं उनसे बाहर निकल के आ गया। अब वो भाई बाहर आके चारों पांचों जने मेरे से बोलते हैं, प्रभु अच्छा हुआ तुमने हमारा नाम नहीं लिया अंदर, नहीं तो आज हम तो गए थे। तो ये तो हो गई बात इस चीज की कि हम कहां तक के समर्थक है भारतीय जनता पार्टी के। अब मैं बताता हूं, जो भी राहु वगैरह वगैरह जिस व्यक्ति ने आपके ऊपर लांछन लगाया, देखिए मित्रों, हम लोग नरेंद्र मोदी जी के आलोचक हो सकते हैं, विरोधी नहीं हो सकते। और पैसे कमाने वाली बात है ना, तो जो व्यक्ति आपके सामने बैठा हुआ है, या दीपक भाई या शुभम भाई, पैसा बहुत कमा सकते हैं यार। पैसा कमाने के लिए चाहिए क्या? अब जब हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं, भगवे में आग लगेगी, ऐसे दो चार भाषण देने, इनोवा कार, टिकट, पैसा, सब कुछ आ जाएगा। पैसा कोई बड़ी चीज नहीं है। पैसे की वैल्यू सिर्फ नमक हरामों के लिए, हरामखोरों के लिए और देशभक्तों के लिए मायने रखती, सिर्फ नमक हरामों के लिए और देशद्रोहियों के लिए रखती है। यहां पर आज जिस विषय को लेकर चर्चा चल रही है, इस विषय पर अब आते हैं। देखिए, आपको अब ज्यादा सब्र नहीं ले सकते आप समाज का। आप इतनी बार विफल हो चुके हैं कि आपने खुद अपने आप शाहीन बाग में विफल होते हैं, आप के 26 जनवरी को आपके देश का झंडा उतार दिया जाता है, वहां पर आप विफल होते हैं। गोलियां क्यों नहीं मारी गई, वहां पर गोलियां क्यों नहीं मारी गई? विरोध तो आपका फिर भी हुआ ना, तिरंगे से बड़ा तो कोई नहीं था। अरे छाती में गोली नहीं मारते, कम से पैर में एक गोली तो मारते, एक गोली तो मारते। आप बंगाल में 88 विधायक होने के बाद आज वो 88 विधायक अपनी जान की सुरक्षा मांगते फिर रहे हैं, वो जनता को क्या बचाएंगे? आप देश के प्रधानमंत्री, आपका होम मिनिस्टर, आपका राष्ट्रपति, आपका राज्यपाल, आपका उपराज्यपाल, आपकी सेना, आपकी आईबी, आपका सब कुछ, आप वहां पर एक रेड डालकर खुश हो रहे हैं सीबीआई की, और वो सीबीआई की रेड से भी शाम को छूट के आ जाती है, आपके मुंह पे डायरेक्ट थूक रही है, लेकिन आप उसे जवाब नहीं दे पा रहे। वो शपथ भी नहीं ले पाई है, और वो आपके लोगों को, आपके कार्यकर्ताओं को नंगा नाच कर रही है, आपके कार्यकर्ताओं की बहन बेटियों की इज्जत लूट रही है, आपके कार्यकर्ताओं की हत्या कर रही है, आपके कार्यकर्ताओं का पलायन कर रही है। और आप क्या कर रहे हैं?
सिर्फ और सिर्फ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। किसके खिलाफ? भैया सरकार आपकी सब कुछ, हम लोग समर्थक हो सकते हैं, 2024 में भी लोगों से वोट मांगने की अपील करेंगे, अभी 2022 में उत्तर प्रदेश में योगी जी के लिए भी मेहनत करेंगे, लेकिन नमक के साथ नमक नहीं खाएंगे, अपने खून के साथ गद्दारी नहीं करेंगे, अपने देश के ऊपर हनन होते हुए चाहे अपना हो या पराया हो, जो भी इसका सर्वनाश करेगा और जो सर्वनाश होते हुए देखकर मौन रहेगा उसके खिलाफ खड़े होंगे। शुभम भाई, एक हफ्ते पहले एक वीडियो में मैंने बोला था, हम लोग तो इतने बदनाम हो चुके हैं, इतने बर्बाद हो चुके हैं, बदनाम तो हुए इतने बर्बाद हो चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग आज हमें गाली दे रहे हैं। आज ये लाइव करने पर कांग्रेस के लोग हमें देते ही हैं गाली, वामपंथी, आम आदमी, सपा, बसपा, सारे, और तो और हमारे परिवार के, हमारी माता पिताओं से जने हुए हमारे सगे भाई हमें गाली देते हैं। अरे मूर्खो, जब हम इनकी गालियों से परेशान नहीं होते, तुम जैसे दो चार टुट्टे पुंजे से गाली देने से हम पे क्या फर्क पड़ता है? पागल, तुम लोगों की वजह से और हमारे अंदर रक्त का संचार हो जाता है। हम लोग कम से कम अपनी मेमोरी में जाकर अपने आप को छान तो लेते हैं, तुम्हारे पास तो छानने के लिए वो छलनी नहीं है। एक बात ध्यान रखिएगा, ये तीनों लोग जो बैठे हुए हैं इनके अंदर एक क्वालिटी है और एक कमी है। क्वालिटी ये है कि ये लोग कभी भी ना छोटे छोटे से समझौते नहीं करते। अगर इन लोगों ने छोटे समझौते जिस दिन चालू कर दिए ना, उस दिन बड़े समझौते करने के लिए भी ये लोग चालू हो जाएंगे। इसलिए मैं सबसे पहली सीख देता हूं कि कभी भी राष्ट्र से, धर्म से, स्वाभिमान से, सम्मान से और अपने आप से कभी समझौता मत करना। जिस दिन आपने समझौता कर लिया ना, उस दिन अपनी कब्र अपने आप खोद ली, अपने आप को आपने उसी दिन चिता पर लिटा दिया। आप सिर्फ एक जिंदा लाश तो हो सकते हैं, लेकिन इंसान नहीं हो सकते। इसलिए राष्ट्र धर्म से समझौता कोई भी नहीं करता। एक चीज जाते जाते ये बताना चाहूंगा, सबसे पहले आप किसी भी युद्ध में उतरने से पहले अपना गुरु सुनिश्चित कीजिए। हमारे गुरु कौन है? हम बताते हैं ना, हम चलना चाहते हैं ना योगी राज कृष्ण के कहने पे, हम चलना चाहते हैं ना चाणक्य के कहने पे, हम शिवाजी की तरह लड़ेंगे ना, हम सावरकर का अनुसरण करेंगे ना। जब हम इन चारों चीजों का अनुसरण करेंगे, जब जाकर हम गोडसे बनेंगे। और आज गोडसे बनने के लिए गोली चलाने की जरूरत नहीं है, गलत का विरोध करना भी गोडसे ही होना है। गोडसे जैसा व्यक्ति महात्मा गांधी की बहुत अच्छा सम्मान करता है, लेकिन राष्ट्र और धर्म के मामले में उसे पता है अच्छी तरह से पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी उसके परिवार की। लेकिन वो व्यक्ति राष्ट्र के और धर्म के मामले में किसको बड़ा करता है? खुद को नहीं, राष्ट्र को बड़ा करता है, अपने परिवार को, अपने सम्मान को पूरी जिंदगी के लिए लानत पे भेज देता है। लेकिन एक चीज देखिए, आप 70 साल तक उस व्यक्ति को गाली दे सकते हैं, लेकिन एक युग आता है आपका, चाहे वो कितने भी समय बाद आए, आपके सम्मान को, आपके समर्पण को, आपके त्याग को, आपके बलिदान को कहीं ना कहीं पर कोई तो ऐसा राजा आएगा, कोई तो ऐसा व्यक्ति आएगा, किसी ने तो आपके नाम की ऐसी किताब लिख रखी होगी जो आपको फूल की तरह महकाएगा, फूल की तरह महकाएगा। फूल सूख जाने के बावजूद भी महक नहीं छोड़ते। तो ये राष्ट्र धर्म के ऊपर जो लोग बलिदान होते हैं, जो इनके लिए काम करते हैं ना, उनकी जो महक है ना, वो इन जैसे टुट्टे पुंजे लोगों के शब्दों से खत्म नहीं हो सकती। इसमें भाई कभी खत्म नहीं हो सकते। बिल्कुल सही कह रहे हैं विनोद भाई। रविंद्र कुमार